जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे को 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर जबरी कब्जा किया। स्याह दिन की याद में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैली और तकरीबात। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम और सेक्रेटरी ख़ारजा समेत आला हुकाम और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। कश्मीरी शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान के कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत का मकबूजा कश्मीर में कब्जा आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। भारत कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का कश्मीर पर कब्जा इंसानी तारीख का अफसोसनाक बाब है। कश्मीरियों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर को भारत से आज़ादी मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स, वज़राए आला बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर रहनुमाओं का यौम स्याह पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम 78 बरस से भारतीय जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद और इरादे मजबूत हैं। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम का रैली से खिताब। कश्मीरी क़यादत का भारतीय तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के अज़्म का इजहार। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीरी क़यादत को खामोशी से ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामजन है। यासीन मलिक का ट्रायल नहीं, आलमी इंसाफ का इम्तहान है। आलमी कुव्वतें कश्मीर को मजीद नज़रअंदाज ना करें। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी कल भी पाकिस्तान के साथ थे और आज भी हैं। कश्मीरी गैर आइनी कब्जे के खिलाफ सीना सपर हैं। पेशावर में रैली से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दहशतगर्दों की पुशपनाही ख़त्म करो। पाकिस्तान का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह। मेज़बान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाई, 25 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में 15 खवारिज मारे गए, 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। कुरम में दरअंदाजी की कोशिश पर 10 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकात और आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हमारे सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन सिफारती रवाबित हैं। सऊदी अरब से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार। चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफ़ा देने के लिए 2 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा ना दिया तो तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, 27 का गोल्डन नंबर हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 27 अराकीन दिखा दिए, अब वो इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएँ। फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाउस में अशाया 27 अरकान असम्बली की शिरकत।
कायदेवान के लिए भी 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। उधर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर असम्बली तोड़ने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा, अदम एतमाद जमहूरी अमल है, मुकाबला करूंगा। जब 27 मेंबरान असम्बली एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो खुद घर चला जाऊंगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 हो गया। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला स्मोक से शदीद मुतासिर। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल टाइमिंग सुबह 9:45 से दोपहर 1:30 बजे तक। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। इकतीस दिसंबर को इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेकोडिक मनसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। रोहड़ी तक कराची 500 किलोमीटर ट्रैक बनाएंगे। ML2 पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मादनियात में आलमी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानकुनी के लिए कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 आज पंजाब असम्बली में पेश होगा। बिल के तहत कानकुनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकुनी लाइसेंस जारी और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकुनी और मादनियात के मामलात के लिए खसूसी अदालतें बनेंगी। अमरीकी सदर के एशिया में मुतअद्दिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वो अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका से $19 अरब के तैयारे खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमरीकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई। अमरीका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में दूसरे रोज़ भी तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत। चीनी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती खदशात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके मुश्तरका हल पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में महसूलात की मुअत्तली में तोसी और बरामदी कंट्रोल जैसे मौज़ूआत शामिल थे। रूस ने एटमी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। एटमी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और 15 घंटे फ़ज़ा में रहा। रूसी सदर का कहना है कि यह मुनफरिद हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। यह मौजूदा और मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम के लिए नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकी सदर के एशिया में मुताबिक ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वो अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात खत्म करने का ऐलान। अमेरिका से $19 अरब के तैयारे खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमेरिकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई। अहम खबर आपको दें, तुरबत में डिप्टी कमिश्नर कैच बशीर अहमद बड़ीच के स्क्वाड पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक हमले में डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद महफूज रहे हैं जबकि 5 एहलकार जख्मी हो गए हैं। DC कैच के स्क्वाड के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया।
आपको अपडेट करें, तुरबत में डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद के स्क्वाड पर हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक हमले में डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद महफूज रहे, जबकि 5 अहलकार जख्मी हो गए। DC केज के स्क्वाड के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया।